एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है दोस्तों। मैं फिर से आपके साथ जुड़ा हूँ। बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में बनने वाले आगामी सिस्टम को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में मैं बता रहा हूँ कि पिछले 4-5 दिनों से सक्रियता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और मैं आपको लगातार अपडेट दे रहा हूँ कि बंगाल की खाड़ी में एक ऐसा सिस्टम बनेगा जो भारत के राज्यों को प्रभावित करेगा। और दोस्तों, अब लगातार मॉडल में स्पष्टता हो रही है कि सिस्टम जल्द बनेगा और ये सिस्टम देश के कई राज्यों में ज़बरदस्त बारिश देने वाला है। और बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले इस सिस्टम को लेकर क्या उम्मीदें हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। छोटा सा अपडेट है, वीडियो के अंत तक आप बने रहें और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ेगा, भारत के किन राज्यों को प्रभावित करने वाला है और दोस्तों ये सिस्टम किस कैटेगरी तक जा सकता है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जब भी मानसून सीजन में कोई सिस्टम बनते हैं तो वो सिस्टम एक कम दबाव यानी कि लो प्रेशर एरिया, यानी कि लो प्रेशर के बाद डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन तक बन सकते हैं और कभी कभी साइक्लोनिक स्टॉर्म जैसी भी गतिविधियां होती है। तो साइक्लोन की क्या संभावना है या नहीं, आपको भी इस वीडियो में जानकारी दूंगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला ये सिस्टम उम्मीद है कि लगभग 8 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी मध्य भागों पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन जाएगा, यानी कि एक लो प्रेशर एरिया बनेगा। इसके बाद आप मॉडल में देख सकते हैं कि ये सिस्टम जो है इंटेंसिफाई होता हुआ भारत के तटीय इलाकों के आसपास पहुंचेगा, यानी कि ओडिशा और फिर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र को कवर करता हुआ हमें नजर आएगा। उत्तर पश्चिम दिशा में जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो अपने साथ हवाओं को लेकर आगे बढ़ेगा। मॉनसून भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होगा, जिससे उम्मीद है कि एक देश के एक बड़े हिस्से पर काफ़ी भारी बारिश होती हुई आपको नजर आएगी और मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। लगभग आपको जानकारी देने की कोशिश करूँ तो 8 और 9, साथ ही साथ 10 और 11 जून तक ये सिस्टम जो है वो बंगाल की खाड़ी में काफ़ी सशक्त रूप ले लेगा। इसके अलावा इस सिस्टम का प्रभाव 10, 11 और 12 जून को भारत के कई राज्यों पर नजर आएगा, जब ये सिस्टम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को कवर करेगा। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात में भी ज़बरदस्त बारिश देगा। तो दोस्तों, आगे आपको मॉडल में दिखाता हूँ कि वो क्या कुछ दिखा रहे हैं इस सिस्टम को लेकर, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिस्टम का ट्रैक जो है वो लगातार हमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की ओर नजर आ रहा है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के ऊपर भी ये सिस्टम पहुंचेगा। तो अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे ये सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ने की संभावना में नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी से आने वाला सिस्टम आप देख सकते हैं कि मॉडल मैप में स्क्रीन के सामने कि किस तरह से हमें नजर आ रहा है। लगभग ये सिस्टम जो है वो बंगाल की खाड़ी से उठता हुआ सिस्टम अरब सागर में मिलने की संभावना नजर आ रही है, यानी कि ये पूरे मध्य भारत को कवर करता हुआ अरब सागर में पहुंच जाएगा, इसकी संभावना है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि लगभग 10 जून के आसपास, 10 जुलाई के आसपास ये सिस्टम जो है वो मध्य प्रदेश के और उत्तरी महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर बना रहेगा। और इस सिस्टम के चलते आप देख सकते हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, साथ ही साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के एक बड़े इलाके पर भारी बारिश होती हुई आपको नजर आएगी और परिस्थितियां बनेगी बाढ़ की। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो भी सिस्टम बंगाल की खाड़ी अरब सागर से उठता हुआ भारत की ओर आता है तो अपने साथ काफ़ी ज़्यादा नमी की हवाएं और इंटेंसिफाई होकर आता है। तो उस सिस्टम से बारिश को लेकर भी परिस्थितियां बनती है, जिससे कि भारी बारिश, कुछ इलाकों में अति भारी बारिश और फिर बाढ़ जैसे हालात भी बनते हुए नजर आते हैं। तो उम्मीद है कि ये सिस्टम बाढ़ का रूप भी ले सकता है बारिश देकर। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम जो है वो जब ये मध्य प्रदेश पर पहुंचेगा तो अरबियन से आने वाले हवाओं के चलते ये और ताकतवर होकर फिर से एक कम दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। और उम्मीद है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, साथ ही साथ महाराष्ट्र के कई इलाकों में ये सिस्टम जो है तबाही वाली भारी बारिश देता हुआ नजर आए। और सिस्टम के अगर इंटेंसिफाई होने की बात करें तो ये सिस्टम मानसून सीजन का पहला कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है, या फिर अगर हम देखें तो ये डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है। हालांकि अभी संभावनाएं लगाई जा रही है, परिस्थितियां बन रही है। आगे जो भी अपडेट होता है समय अनुसार आपको देता रहूंगा। फिलहाल मॉडल की क्या कुछ संभावना है, क्या कह रहे हैं मॉडल। मॉडल का साफ साफ इंडिकेशन है कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाला सिस्टम आप देखिए कि किस तरह से भारत के एक बड़े हिस्से पर बारिश देने वाला है। और ये मैं आपके लिए स्पेशल लेकर आया हूँ, बारिश को लेकर क्या उम्मीदें हैं इसी वीडियो में। तो आप देख सकते हैं कि इस सिस्टम के चलते बारिश का एक बड़ा दौर जो है वो भारत के राज्यों पर आने वाला है अगले कुछ दिनों के दौरान। इसके अलावा जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन लो प्रेशर एरिया बन रहा था वो सिस्टम राजस्थान के ऊपर पहुंचेगा, तो इसके प्रभाव के चलते भी बारिश का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा दौर देखने को मिलेगा। इस बीच आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सिस्टम जो ट्रैक के अनुसार अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों पर पहुंचेगा और पूर्वी मध्य प्रदेश, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ उड़ीसा के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। तो इसमें थोड़ा चेंजेस दिखा रहा है मॉडल, लेकिन जो मॉडल जीएपीएस के दिखा रहे हैं वो उसके अनुसार अगर हम चले तो मध्य भारत की ओर आने की संभावना सिस्टम की कुछ ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा भारी से कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात भी आपको बनते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मुखातिब होऊंगा। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।